सो हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जीकेपी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आप लोग के एग्जाम में हर बार आते हैं। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ फ्रेंड, जो 18 नंबर यूनिट लेकर आया हूँ। अभी तक मैंने आप लोग को 17 यूनिट तक करा दिया हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा जरूर से जाकर उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मैंने बना चुका हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ जिससे आप लोग को सरकारी कॉलेज लाने में काफ़ी आसानी रहेगा। तो आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, जो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। तो आप लोग को बताना है जो मनुष्य की आँख होती है वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। आइरिस पर बनता है कि पुतली पर बनता है कि रेटिना पर बनता है कि कॉर्निया पे बनता है। बताइए, फटाक से बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, किस पर बनता है। तो मैं बता दूं फ्रेंड, जब भी आप लोग से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि मनुष्य की आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि रेटिना पर बनता है। सी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, हमेशा रेटिना पर बनता है। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस दूरी करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। बताइए किस पर होती है, पुतली पर होती है कि सिलियरी पेशिया द्वारा होती है कि दृष्टिपटल द्वारा होता है कि अंध बिंदु द्वारा होता है। बताइए किस पर होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि सिलियरी पेशिया द्वारा होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, सिलियरी पेशिया द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है नेत्र लेंस होता है। तो आप लोग को बताना है जो नेत्र होता है, नेत्र लेंस क्या होता है। अपसारी होता है, अभिसारी होता है, उत्तल एवं अवतल होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा नेत्र लेंस होता है तो हमेशा क्या होता है, अपसारी होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है कोण जो कोई वस्तु हमारी आंख पर बनती है कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है। समकोण कहलाती है, दर्शन कोण कहलाती है, क्रांति कोण कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहलाती है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग को हमेशा याद रखिएगा दर्शन कोण कहलाती है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कर आवर्धक लेंस को कहते हैं। तो आप लोग को बताना है जो आवर्धक लेंस होते हैं उसे क्या कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, सरल दूरदर्शी कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह प्रयुक्त किया गया है जिसकी आवर्धन क्षमता 5 है, लेंस की फोकस दूरी होगी। बताइए 6.25 सेमी हो जाएगा कि 5 सेमी हो जाएगा कि -6.25 सेमी हो जाएगा कि -5 सेमी हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है 6.25 सेमी हो जाएगा, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में भी एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि फिजिक्स में कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस का कहाँ प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है तो हमेशा क्या किया जाता है,
निश्चित निश्चित दूरी का उत्तल लेंस हमेशा प्रयोग किया जाता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को बताना है निकट दृष्टि दोष के लिए क्या प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस करते हैं, अवतल लेंस करते हैं, कि अवतल दर्पण की कोई भी लेंस, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा निकट दृष्टि दोष के लिए, तो आप लोग का हमेशा अवतल लेंस होगा। अगर दूर दृष्टि दोष के लिए पूछ देगा तो आप लोग का उत्तल लेंस को होगा। अगर निकट दृष्टि दोष के लिए पूछेगा तो आप लोग का अवतल लेंस होगा। बस आप लोग को इतना ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है, बताइए उत्तल लेंस के द्वारा क्या उपचार होता है। निकट दृष्टि दोष का होता है कि दूर दृष्टि के दोष का होता है कि वर्धनता का होता है, निकट और दूर दृष्टि दोनों का होता है, बताइए क्या हो जाएगा। अभी मैंने आप लोग को आगे बताया भी हूँ कि क्या होता है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है। मैंने अभी बताया दूर दृष्टि के लिए आप लोग को उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है, तो आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है एक दूर दृष्टि वाला व्यक्ति का चश्मा को खो जाने पर कागज के बने छोटे से छेद में को ढह पढ़ लेता है, इसका कारण क्या है। छिद्र युक्त कागज में वस्तु का प्रतिबिंब कम दूरी पर बन जाता है कि छेद वस्तु की दूरी कम कर देती है, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा छिद्रयुक्त कागज से वस्तु का प्रतिबिंब कम दूरी पर बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है चश्मा युक्त करने वाले व्यक्ति को माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के लिए क्या होगा, चश्मा उतार लेना चाहिए कि वह माइक्रोस्कोप का उपयोग कर ही नहीं सकता, कि वह चश्मा पहने ही माइक्रोस्कोप का उपयोग कर सकता है, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी क्वेश्चन पूछ देगा चश्मा उपयोग करने के वाले व्यक्ति को माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए, चश्मा उतार लेना चाहिए। यही द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं। बस आप लोग एक बार भी बस पढ़े रहेंगे तभी आप लोग लगा ले जाएंगे कि हाँ इसका ऑप्शन ए नहीं बी हो जाएगा, तो लगा ले जाएंगे। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखिए क्या कुछ पूछ रहा है। नेत्र लेंस के किस भाग की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, बताइए किसकी बड़ी होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा नेत्र लेंस की किस भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, ऊपर भाग की होती है कि अगले भाग की होती है कि पिछले भाग की होती है, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है अगले भाग की होती हैं, बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है टेलीस्कोप के अभिदृश्य की फोकस दूरी 120 सेमी तथा व्यास 6 सेमी तथा नेत्र का की फोकस दूरी 2 सेमी है, टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता होगी, बताइए कितना हो जाएगी। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है 60 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, केवल वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, सीरियल वाइज नंबर आप लोगों को आगे पाछे देखने को मिल सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु होता है, बताइए कितना होता है। 25 सेमी से कम दूरी पर होता है, 25 सेमी से अधिक दूरी पर होता है, 25 सेमी दूरी पर होता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है 25 सेमी से कम दूरी पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है।
जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है एक खगोलीय दूरदर्शी जिसके लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 2.5 सेमी तथा 100 सेमी है की लंबाई का आवर्धन क्षमता होगा। बताइए कितना इसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है। ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा 102.5 सेमी का 40 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए पूछ रहा है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर होती है। बताइए -F0/U हो के होती है कि +F0 के U0 होता है। बताइए क्या होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा -F0 के UE होता है। ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता अधिक होती है जबकि नेत्र की फोकस दूरी होती है। बताइए नेत्र की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, अब दृश्य की फोकस दूरी के बराबर होती है कि शून्य होती है। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है क्या होती है, कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग को बताना है जो मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है। रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब बनता है कि रेटिना से आगे बनता है कि रेटिना के पीछे बनता है कि अनंत पर बनता है। बताइए कहाँ पर बनता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है रेटिना पर बनता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है सामान्य नेत्र वाले एक व्यक्ति के पास 20D की क्षमता वाला आवर्धन लेंस है। आंख को अनंत अवस्था में रखे हुए लेंस की आवर्धन क्षमता होगी। बताइए कितनी हो जाएगी आवर्धन क्षमता। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है 5 हो जाएगा। बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन आया हुआ, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। बस आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता है, छोटा छोटा ही क्वेश्चन आते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा घुमा कर पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पर पूछ दिया जा रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आप लोग को ऊपर बताया है निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो बताइए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा कि उत्तल लेंस हो जाएगा। बताइए इन दोनों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब भी निकट पूछ देगा तो अवतल लेंस ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा कुछ व्यक्तियों के रेटिना में शंकु कम होते हैं जिससे वे कुछ रंगों में भेद नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों की आंखों में कौन सा दोष हो सकता है। दूर दृष्टि हो सकता है, निकट दृष्टि दोष हो सकता है, जरा दृष्टि दोष हो सकता है, वड़ंधता हो सकता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि वड़ंधता होता है। डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को यहाँ तक सारे फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ। अब इससे आगे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए आप लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्या पूछ रहा है, जो काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है गर्म करने पर साल अमोनिया नौसादर विघटित हो जाता है निम्न में। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा।
तो मैं बता दूं फ्रेंड, जब भी आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि गर्म करने पर नौसादर विकटित हो जाता है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना है डी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा NH3, मतलब अमोनिया या Cl हाइड्रोक्लोरिक, अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए कह रहा है नौसादर का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड होता है, अमोनिया फ्लोराइड होता है, अमोनिया ब्रोमाइड होता है, अमोनिया आयोडाइड होता है। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड होता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है? जब भी आग लगता है उसको बुझाने के लिए कौन सा रासायनिक यौगिक को लाया जाता है? बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2CO3 सोडियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। बताइए किसका प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग का CaCl2 हो जाएगा। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो आप लोग के इस टाइप से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला भी केमिस्ट्री में रट लेना है। देखिए पूछ रहा है विरंजक चूड़ तनु अम्लों से अभिक्रिया करके निम्न गैस देता है। बताइए कौन सा गैस देता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है Cl2 देता है। सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है कौन सा यौगिक शुष्क अवस्था में सफ़ेद तथा क्रिस्टली जल के साथ नीले रंग होता है। बताइए क्या होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है CuSO4 होता है। ए द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए आप लोगों से पूछ देगा निम्न में से अम्लीय लवण हैं, तो आप लोग को बी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा NaHSO4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोगों से कुछ फार्मूला भी पूछ सकता है। जैसे आप लोगों से पूछ देगा फिटकरी का सूत्र बताइए, धावन सोडे का सूत्र बताइए, जल का सूत्र बताइए, अमोनिया का सूत्र बताइए, मास गैस का सूत्र बताइए। तो आप लोगों को कुछ जो सूत्र हैं उसको आप लोग को याद कर लेना है। जैसे पूछ देगा खाने वाले सोडा का सूत्र बताइए, कपड़ा धोने वाले इथी बताइए, तो बहुत सारा सूत्र पूछ देता है, तो आप लोगों को याद करना होगा। देखिए पूछ रहा है धावन सोडे का सूत्र क्या है। बताइए धावन सोडे का सूत्र क्या होता है। तो आप लोगों को हमेशा याद कर लेना है धावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O होता है। हमेशा आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है यदि दाढ़ी बनाते समय ब्लेड से खून बहने लगे तो उसे रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। बताइए जब कोई भी आप लोग देखे होंगे दाढ़ी और बार बनाते हैं तो कोई न ब्लेड लग जाता है, खून को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है फिटकरी का ही प्रयोग करते हैं। जब भी आप लोग देखे होंगे कि दाढ़ी बाल बनवाते जाने होंगे तो वहाँ पे जो बनाते हैं वो आप लोगों के फिटकरी से एक बार रगड़ते हैं। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिटकरी का सूत्र भी आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में पूछ भी सकता है। फिटकरी का यही सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, जो इसको बोलते हैं 3 को थ्राइस बोलते हैं, थ्राइस 24H2O। आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट
है फिटकरी का सूत्र आप लोगों से पूछ सकता है। तो आप लोग का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है नीले तोते एक अणु में क्रिस्टलीन जल के अणुओं की संख्या होती है, बताइए 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है कि 0 होती है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि 5 होती है, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन निम्न में से कैसा होता है, बताइए दुर्बल अम्लीय होती है, प्रबल अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। बताइए सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, क्षारीय होता है। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, बताइए क्या प्राप्त होता है। नवसादर होता है, खड़िया होता है, विरंजक चूड़ होता है, चूना होता है। बताइए बुझे हुए चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है विरंजक चूड़ प्राप्त होता है। सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है उद्पातज है, बताइए क्या है, उत्पातज क्या है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है उत्पातज होता है NH4Cl होता है। बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग अग्निशामक के रूप में होता है, बताइए बेकिंग सोडा होता है, धावन सोडा होता है, कास्टिक सोडा होता है, नमक क्या होता है, बताइए किसका होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है पोटास एलम का सही अणुसूत्र है, बताइए पोटास एलम का सही अणुसूत्र क्या है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है पोटास एलम का सही अणुसूत्र होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग सी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। यही सूत्र होता है जो आप लोग का पोटासियम का सही सूत्र हो जाएगा, जो आप लोग का यही फिटकरी का भी सूत्र होता है। तो आप लोग को हमेशा याद कर लेना है। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है रेड लेड का रासायनिक नाम क्या है, बताइए क्या है रेड लेड का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है रेड और लेड का रासायनिक नाम होता है टाइप्लिविक टेट्रा ऑक्साइड होता है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। टाइप्लाम्बिक टेट्रा ऑक्साइड होता है। थोड़ा नाम अजीब टाइप से रहता है, फिर भी आप लोग को याद कर लीजिएगा, एक बार भी पढ़ लेंगे तभी आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है विरंजक चूड़ पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से गैस निकलती है, बताइए कौन सी गैस निकलती है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है Cl2 निकलती है। सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है क्लोरोफार्म को बनाने में क्या प्रयुक्त होता है। तो आप लोग को बताना है जो क्लोरोफार्म बनाते हैं उसमें क्या प्रयुक्त होता है, बताइए CaCl2 होता है, CaCO3 होता है, क्या प्रयोग होता है। तो आप लोग को हमेशा ये याद रखना है CaOCl2 होता है। सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है हड्डियों की राख है, बताइए हड्डियों की राख क्या है, कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या हो जाएगा।
तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कैल्शियम फास्फेट होता है, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है आँखों की दवाई के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। बताइए जो आँखों की दवाई के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का, पोटास एलम का, नौसादर का, सोडियम कार्बोनेट का। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है एक ग्राहक ने पाया कि उसके द्वारा बनाया गया केक कठोर एवं छोटे माप का बना है। वह कौन सा संगठन डालना भूल गई जिसने केक को फल फूल बना दिया। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है NaSO3 सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है विरंजक चूड़ देखिए कह रहा है विरंजक चूड़ वायु में रखने पर बेकार हो जाता है, क्यों। बताइए जो विरंजक चूड़ होता है उसको वायु में रखने पर बेकार क्यों हो जाता है। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यह क्या होता है, यह अपघटित होकर Cl2 निकालता है, इसलिए बेकार हो जाता है, ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है पेट की अम्लता दूर करने के लिए उपयुक्त होता है। बताइए धावन सोडा होता है, साधारण नमक होता है, फिटकरी होता है, बेकिंग सोडा होता है, क्या होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जो पेट की अम्लता दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है दिया सलाई उद्योग में उपयोग होता है, सोडा होता है, रेड लेड सोडा होता है, चूना होता है, क्या होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है रेड लेड होता है, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है सूत का रंग साफ करने में विशेष उपयोग होने वाला यौगिक है। बताइए कौन सा यौगिक हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है विरंजक चूड़ होता है, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बस आप लोगों को एक बार मात्र एक बार बस इसी तरीके से पढ़ लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में ऑप्शन वाइज क्वेश्चन रहते हैं। मात्र आप लोगों के पास 2.5 घंटा का समय रहता है, उसमें से आप लोगों को 100 क्वेश्चन करना रहता है। 100 क्वेश्चन करना रहता है, जिसमें से 50 क्वेश्चन आप लोगों को मैथ का दिया जाएगा और 25 क्वेश्चन फिजिक्स का दिया जाएगा और 25 क्वेश्चन आप लोगों को केमिस्ट्री का दिया जाएगा और 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा। इसी में आप लोगों को सारे क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज टिक लगाना रहता है। तो बस आप लोग एक बार भी पढ़े रहेंगे तो आप लोग 100% है कि लगा ले जाएंगे कि कौन सा किसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से यौगिक जो कि जीवाणुनाशक अथवा जर्मनीनाशक के रूप में प्रयोग होते हैं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है CuSO4 5H2O तथा CaCl2 हो जाएगा, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, विरंजक चूड़, क्या होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है नौसादर का रासायनिक सूत्र। बताइए आप लोगों को मैंने ऊपर एक बताया भी हूँ, नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है कि NH4Cl होता है, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पे आप लोग
29 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए, पूछ रहा है कार्बनिक अम्ल के लवणों को क्या कहा जाता है, बताइए। जो कार्बनिक अम्ल के लवणों को क्या कहा जाता है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। देखिए 29 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कार्बनिक अम्ल के लवणों को क्या कहा जाता है, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कार्बनिक अम्ल के लवणों को क्या कहा जाता है, तो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोनेट हो जाएगा, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग के लास्ट क्वेश्चन है जो यहीं पर देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कपड़ों पर लगे लोहे के जंग के धब्बों को किसके द्वारा साफ किया जाता है, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि कपड़ों पर लगे लोहे के जंग के धब्बों के किसे साफ किया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल के द्वारा किया जाता है, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, जिससे आप लोग के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसी में से देखने को एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। और आप लोग 100% है कि अगर आप लोग एक बार भी अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के टेक केयर, बाय बाय।